नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि डाटा होता क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आपको इसके आगे बताया जाएगा। डाटा के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाटा कलेक्शन कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परफॉर्मेंस के बारे में हो सकता है, परफॉर्मेंस आपकी और क्लास है, मैथमेटिक्स साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लीजिए जो भी है, तो परफॉर्मेंस के बारे में हो सकता है कि कौन कितना नंबर आप गेन कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, क्रिकेट या फुटबॉल में कैसे आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, प्लेयर्स के डाटा हो सकते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट इन गिवन एरिया, फीमेल का लिटरेसी लिटरेसी मतलब साक्षरता दर, उनका उनका डाटा हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का डाटा आपको गिवन हो सकते हैं। अपने अपने क्लास में आप जो मार्क गिवन करते हैं, तो ये डाटा हमें प्रोफार्मा करके दिखाना होगा। तो उसके निकालने क्या पड़ते हैं, मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन, मोड और रेंज, ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। और टेबुलर फॉर्म में भी आपको शो करने के लिए बोलेगा तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ डाटा गिवन है और डाटा के यहाँ पर सोल्यूशन में दिखाया गया है क्या। यहाँ पर एक तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, और दूसरा इसमें क्या निकाला है, देखिए यहाँ पर रेंज निकाला गया है इस जगह पर। तो आपको बस इतने करना है रेंज। हम फार्मूला इसको आगे आने वाले जब एक्सरसाइज कराएंगे तो करा देंगे। और क्या निकाला गया है, यहाँ पर मीन निकाला गया है। ये आपके बुक में दिए गए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखेंगे टेबुलर फॉर्म में कुछ डाटा आपको ये गिवन है, तो टेबुलर फॉर्म के बारे में भी हम आगे आपको समझा देंगे एक्सरसाइज में। यहाँ पर जो है तो आपको बार ग्राफ के बारे में दिया गया है। बार ग्राफ कोई भी डाटा होगा उसको बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर फेवरेट कलर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो एक साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, एक साइड में कलर ले लिया। स्टूडेंट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 55, ये हाईएस्ट कितना अधिकतम 60 ले लिया। इनका सभी का गैप भी एक बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये एक स्केल है। स्केल में अब देखिए रेड हमें पसंद करने वाले, यहाँ पर फेवरेट जो इनका कलर है रेड 43 है। तो आपका ये डाटा कहाँ तक गया है 30, 40। अब 40 से थोड़ा आगे तक ये देखिए 40 से थोड़ा आगे 43 तक गिवन है। इसी तरीके से ग्रीन गिवन है, ग्रीन आप देखेंगे तो ग्रीन आपका 19 है। तो यहाँ पर ग्रीन जो है तो देखिए 10 से 20 से थोड़ा सा कम 19 में आता है। ये देखिए अगर आता तो ये इस जगह पर 20 आता, थोड़ा सा डाउन में है। इस तरीके से सभी डाटा आपको ये बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। सिंगल बार ग्राफ है, और अगर मान लीजिए कोई डबल डाटा रहता है तो डबल डबल बार ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। जैसे आपके एग्जाम के हो सकते हैं, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, तो डबल डबल नंबर रहेंगे तो डबल डाटा एक ही स्टूडेंट के रहेंगे तो भी दिखाना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है किसी बच्चे का, इसका डाटा हमें दिखाना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर सिंबल भी दिया, क्वार्टरली एग्जाम का ये वाला हो गया और हाफ ईयरली एग्जाम का जो हाईलाइट किया हुआ। जितना नंबर इसमें गिवन है क्वार्टरली का इस बच्चे का दिया हुआ है, इसका कितना है 15। तो ये कहां तक गया है, देखो 15 तक गया है, ये 15 रहा और यहाँ तक गया है। अगर ये 20 पाए होता तो ये आपका और आगे तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता आपका ग्राफ। अच्छा, ये इसी ने ये जो अरुण है ये हाफ ईयरली में कितना पाया 18 पाया है, तो थोड़ा सा 15 से आगे 18 तक ये चला गया। ठीक है, इसको जब आगे हम एक्सरसाइज कराएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अब सिखाने जा रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। हमें रेंज निकालना है 10 बच्चों की, 10 स्टूडेंट्स के, और आपके क्लासरूम में ही अपने। इसको आप अपने से कर लीजिएगा कि आपके स्टूडेंट में जो 10 आपके फ्रेंड्स होंगे
10 फ्रेंड्स होंगे, उनकी हाइट आप अपने लिख लीजिए। तो रेंज का एक फार्मूला होता है, रेंज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ये हमारा रेंज निकालने का, और रेंज ही निकालना है। तो पहले, सबसे पहले तो हमें डाटा होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर डाटा दिया नहीं है क्योंकि आप अपने क्लासरूम में इस क्लास वर्क को खुद करोगे। हम मान लेते हैं कि आपका किसी, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, तो किसी की हाइट हो जाएगी 135, किसी की 132, किसी की हाइट हो जाएगी मान लीजिए 142। और हाइट, क्योंकि हाइट के बारे में बताया गया है, हाइट्स के बारे में, किसी की 140, 150, 1 2 3 4 5 हो गए, और 120, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 155, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं यही हाइट हो। जो आपके फ्रेंड्स की हाइट होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स की हाइट, 10 फ्रेंड्स की हाइट लिख लीजिए, और इस तरीके से जो सबसे, जिसकी हाइट होगी ज्यादा और सबसे कम, उनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और लिख देते हैं यहाँ पर 118, और 1 से 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 में एक ले लेते हैं 125। तो कुछ भी हो सकता है, आपके अपने फ्रेंड्स की हाइट लिखनी है, हमारा डाटा, आपका डाटा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम हाईएस्ट रेंज निकालना है, तो हाइट यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो देखेंगे यहाँ पर 150 है, 150 से ज्यादा है, हाँ। यहाँ पर 155 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ज्यादा कोई है नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे 155, और माइनस कर देंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू किसकी है, हाइट में। हाइट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, किसी चीज में भी हो सकता है, तो नंबर ही है। यहाँ 120, यहाँ पर 118 है, और 118 से कोई कम है नहीं, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर 118 है। अगर और कोई लोवेस्ट होता तो हम उसको राइट करते, यहाँ पर 118 है, यहाँ पर आ जाएगा 118। बस, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट सबसे ग्रेटर नंबर 155, लोवेस्ट नंबर 118, माइनस कर दीजिए यहाँ पर 155 माइनस 118। यहाँ पर 5 स्मॉलर दिख रहा है तो 1 कैरी लेंगे, 15 बनेगा, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा 7। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया तो बचा 3, बस 37 आ गया, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 37। ये रफ वर्क था हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमने यहाँ पर सीखा, क्या चीज सीखा, हमने यहाँ पर रेंज निकालना सीखा। रेंज में क्या सीखा, रेंज इक्वल टू होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू और माइनस हो जाएगी सबसे लोवेस्ट वैल्यू। जो चीज आए वो हमारा रेंज निकल के आएगा। ये आपको और कई जगह काम आने वाली है ये फार्मूला, इसको याद रखना। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है।